हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी। हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है। देखो, हम हिस्ट्री भी करा चुके हैं पहला चैप्टर। अब हम ये सारा ज्योग्राफी वगैरह सब पूरा कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम हमारा फरवरी में, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। तो पूरे एनसीईआरटी की थ्योरी कराऊंगी और जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो कराऊंगी। मतलब चैप्टर वाइज थ्योरी भी रहेगा अब की बार, और चैप्टर वाइज क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चंस भी रहेगा ज्योग्राफी में। फिर बाद में हम पेडागोजी की क्लास ले लेंगे, 5-6 पीवाईक्यू और जो मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा वो भी कर लेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो है ना चैप्टर का नाम है पृथ्वी ब्रह्मांड में, यानी हमारा सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स है क्या? ब्रह्मांड जो है असीमित और इसमें असंख्य आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। हमारा यूनिवर्स जो है ये असीमित, मतलब इसमें बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और इसमें बहुत सारे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिसको हम सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं। ब्रह्मांड हमारा क्या है? असीमित है। इनमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं? इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब कुछ शामिल है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं। एक बात याद रखना, ब्रह्मांड में क्या होती हैं? अब ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती हैं, ठीक है। हर आकाश गंगा में करोड़ों अरबे तारामंडल होते हैं। जितनी भी आकाश गंगाएं हैं सब में अपने मतलब करोड़ों अरबों तारा और तारामंडल होते हैं। तो आप हमारी आकाशगंगा को आकाशगंगा मंडल कहते हैं। आपसे कई बार पूछ चुका है कि हमारी आकाशगंगा को क्या बोलते हैं हम लोग? आकाशगंगा मंडल। और इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी हम इसको बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा मंडल यही नाम है हमारी आकाशगंगा का, आकाशगंगा मंडल हिंदी में। बाकी वैसे मिल्की वे गैलेक्सी हम इसको कहते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सूर्य और तारे। तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले विशाल पिंड है। देखो, सूर्य जो है ना और तारे, ये हमारा एक सूर्य जो है ना ये भी तारा ही है। तारे वे होते हैं जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है और खुद का अपना ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित तारा है। देखो, सूर्य भी तारा, लेकिन हमारे मन में यही आता होगा ना कि जो तारा हम देखते हैं छोटा छोटा दिखता है, जबकि सूर्य इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारी पृथ्वी ये है और ये हमसे थोड़ा पास में है। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। तारा और भी दूर पे है, तो इसीलिए क्या है, ये थोड़ा पास दिखता है। और लेकिन सूर्य भी हमारा एक तारा ही है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य जो है ना हमारा, ये हेड मतलब है अपने घर का पूरे तरह से, ये है, यही हेड है। ये जो सूर्य है सबसे बड़ा यही है अपने घर में। पूरे जितने ग्रह हैं इसका चक्कर भी इसीलिए लगाते हैं। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर सूर्य का ऊर्जा ना रहे तो जीवन कैसे संभव होगा? जीवन संभव ही नहीं होगा पृथ्वी पे। अन्य तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए छोटे, चमकते और बिंदु जैसे दिखाई देते हैं। हम आपको पहले समझा दिए, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इसीलिए हमको दिखते नहीं हैं, ठीक। अब नक्षत्र क्या है? नक्षत्र से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नक्षत्र आकाश में तारों का ऐसा समूह जो किसी आकृति के समान होता है। देखो, नक्षत्र वो है आकाश में तारों का ऐसा समूह है जो किसी आकृति के समान है। इसका उदाहरण है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल 7 तारों का समूह है। इसी की देखो, ये हमेशा यहीं से निकलता है और इसी की हेल्प से हम ध्रुव तारा ढूंढते हैं, और ध्रुव तारा से ही हम नॉर्थ साइड ढूंढते। पहले लोग कौन सा डायरेक्शन के बारे में उतना उनको पता था, इसी से पता करते थे, ठीक है। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है जिसे हम ध्रुव तारा ढूंढने में मदद करते हैं। अब ध्रुव पोल स्टार हम किसको कहते हैं? यह लगभग स्थिर दिखाई देता है और उत्तर दिशा बताता है। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि ये कैसा होता है, स्थिर है और ये उत्तर दिशा को बताता है, हमेशा नॉर्थ साइड को बताता है, इधर साइड निकलेगा। अभी मैं आपको इसका ये दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इसलिए मैंने पिक्चर्स लिए। ये रहा सप्तऋषि सांकेतिक तारा, ये 7 ताराएं हो गई। और यहाँ से हम क्या है हमारा, ये ध्रुव तारा, इसको हम ढूंढते हैं ध्रुव तारा को। अब आता है ग्रह। आखिर प्लेनेट है क्या? ग्रह सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं, स्वयं प्रकाश मान्य। एक बात याद रखा, ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अंडाकार कक्षा में करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हमारे ग्रह सूर्य जो सबसे बड़ा है उसके घर में इसके छोटे छोटे सब भाई बहन और सब कोई लोग हैं, इसका क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। एक अब किस तरह से लगाते हैं? वो अंडाकार लगाते हैं, गोलाकार लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। तो अंडाकार कक्ष में लगाते हैं। अंडाकार कक्ष देखो, ये सूर्य हो गया और इस तरह ये लोग इसके चारों तरफ से घूम रहे हैं। सौरमंडल के 8 ग्रह।
सबसे पहली बात, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो याद रखिएगा हमारे सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। इसके पहले एक हमारा वो था जिसको हम बौना ग्रह बोलते थे, प्लूटो, उसको हटा दिया गया 2006 के बाद से, बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। अब सबसे पहला ग्रह जो आता है, मान लो ये हमारा सूर्य, इसके सबसे पास का क्या होगा, तो बुध है, ठीक है, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। ये सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का, फर्स्ट नंबर पे ये है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा विनस, जिसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, या फिर सबसे चमकीला। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं इसको, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। इससे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब एक बच्चा होगा, उसको सजा धजा के सब सेम साइज सेम चीज़ करके, फिर दूसरा लड़का होगा, सेम उसी तरह कपड़ा पहनाएगा जाएगा, उसी हाइट का होगा, उसी कद का ऐसे दिया रहेगा, उसी कद का सेम है। तो ये कौन से तारे की बात कर रहा है, तो सेम सेम कौन से तारे हैं, जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, तो शुक्र और पृथ्वी को। ये बात याद रखने, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। फिर आता है हमारा अर्थ, थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। ये अगर पूछा जाए ना आकार में कितना बड़ा है, तो 5वां नंबर का है, लेकिन स्थान में ये 3रे नंबर पे है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव, जिसमें हम मतलब खाने पीने का सब कुछ है, हम सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और जमीन है जिसपे हम रह सकते हैं। फिर आता है हमारा मंगल, मार्स। मार्स इसको लाल ग्रह बोलते हैं क्योंकि सतह पर ये लौह ऑक्साइड की परत है। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा ग्रह जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं, और इस पे लौह ऑक्साइड की परत है, ठीक है, मार्स को कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। एक चीज याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। आपसे हमेशा पूछेगा किसके बीच में पाई जाती है, छल्ला नहीं, क्षुद्र ग्रह पट्टी। अभी मैं आपको चित्र में दिखा दूंगी। तो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यही वहाँ जुपिटर, बृहस्पति। फिर शनि आता है, ये सुंदर छल्लों वाला रिंग मतलब है ग्रह, इस रिंग इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे आता है यूरेनस। यूरेनस, इसकी धुर्री 90 डिग्री से अधिक झुकी हुई है, इसकी जो डिग्री है ना, ये 90 डिग्री से अधिक झुकी हुई है इसकी धुर्री। फिर वरुण, जिसको हम नेपच्यून बोलते हैं, ये सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। अब इसको हम समझ लेते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य के पास सबसे पहले क्या है, बुध, ठीक। कितने दिन में अपना चक्कर पूरा करता है परिक्रमा करके, 88 दिन में करता है अपने अक्ष पर, ठीक है, 28 दिन में परिक्रमा करता है, और 58 दिन में घूर्णन करता है। फिर आता है विनस, 108 दिन में करता है ये, ठीक। विनस आता है, और फिर पृथ्वी आती है, फिर हमारा मंगल आता है, फिर ये बृहस्पति आता है, यूरेनस और ये सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए की थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ना कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्षुद्र ग्रह पट्टी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछता है, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लो, आंतरिक ग्रह वे होते हैं जो सबसे पास में होते हैं। तो ये चारों आंतरिक ग्रह हैं, बुध हैं और शुक्र है और पृथ्वी और मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह। और ये किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, कुछ। और वही बाहरी ग्रह पूछेगा कौन कौन से हैं, तो हमारे आ जाते हैं, बृहस्पति आ जाता है, शनि आ जाता है, यूरेनस आ जाता है, नेपच्यून। ये हमारी बाहरी वाली वो होती हैं ग्रह। इसमें सबसे ज्यादा पूछता क्या है, ये आंतरिक बाहरी पूछने के बाद आ जाता है कि ये किससे बने हैं। आंतरिक ग्रह हमेशा चट्टानों से बने होते हैं, बाहरी ग्रह गैसों से बने होते हैं और तरल पदार्थों से। और जस्ट उल्टा देगा, जैसे आंतरिक ग्रह दे दिया ना, तो दे देगा कि ये गैस से बने होते हैं, और बाह्य ग्रह जो होता है वो चट्टानों से बने, तो ये जस्ट उल्टा दे देता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं, मतलब जो देखो, जो घर पे सबसे पास में रहता है, सबसे वो ज्यादा मजबूत, जो थोड़ा दूर रहता है इमोशनली थोड़ा हम लोग वीक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये किससे बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब उपग्रह, सैटेलाइट्स। अब देखो ग्रह भी, मान लो तुम भले से तारा हो तो तुम्हारे से छोटा कोई ग्रह, लेकिन हमसे भी छोटा कोई हमारे घर में है, तो इसी तरह उपग्रह भी, ये उपग्रह वे पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। भले से ग्रह सूर्य की करता है, लेकिन ग्रहों की भी तो कोई परिक्रमा करता होगा, इससे भी तो कोई छोटा होगा। तो ये हमारे उपग्रह, ये उपग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। 2 प्रकार का होता है ये नेचुरल होता है, और हमारा एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन वाले भी होते हैं। सबसे पहले नेचुरल जो प्राकृतिक उपग्रह है, जैसे चंद्रमा ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और कृत्रिम उपग्रह क्या है, ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए, जैसे इनसेट, आर्यभट्ट, मतलब इंसानों ने जो बनाया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
प्रकाश नहीं देते, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में ये पूरा करता है, याद रखिएगा 27 दिन 3 घंटे में करता है पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा। इसी कारण हमें अमावस्या और पूर्णिमा में ये दिखाई देती है, इसी कारण अमावस्या पूर्णिमा दिखाई देती है इसी के कारण। अब सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, हम सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य केंद्र में है और इसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड परिक्रमा करते हैं। देखो सूर्य जो है वो HOD है और उसके पास ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड सब इसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का व्यास, सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना है। यानी कहने का ये मोटा मोटा बात है कि जो हमारा पृथ्वी है ना और सूर्य, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सूर्य हमारा जो है 109 गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मान लो सूर्य ये है और पृथ्वी हमारी ये है, इससे कितनी दूरी है? ये 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। ये सूर्य हो गया, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये सारे ग्रहों को बांध के रखता है। अब हम पृथ्वी देख लेते हैं, अर्थ। सूर्य से तीसरा, देखो ये सूर्य से तीसरा ग्रह और सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह। मैं आपको बता दी ना, अगर हिसाब से देखेंगे कि कौन से नंबर पे आता है तो ये हमारा 3rd नंबर पे आता है, और अगर आकार में पूछेंगे साइज में तो ये 5वां नंबर का ग्रह है। अब विशेषता, जीवन के लिए उपयुक्त वायुमंडल यहीं पे है। जल की प्रचुरता 70% भाग पे ये क्या कहते हैं, पानी पाया जाता है, ढका हुआ है पूरे जल से। इसीलिए इसको आकाश पे से देखने पे ना, या फिर अंतरिक्ष से जो हम देखते हैं जब, वहाँ पे ये नीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम उसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उपयुक्त तापमान है, ना तो बहुत ठंडा है और ना तो बहुत गर्म है, इसी कारण इसे जीवन वाला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं। हमको बता दिया नीला ग्रह। अब हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यह क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में असंख्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है? तो हमें पता है क्या कहलाता है। आकाशीय पिंडों का जो समूह है ये आकाशगंगा हम इसको कहते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, आकाशगंगा। अगला है हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का हम आपको बता दिया, आकाशमंडल, आकाशगंगा मंडल, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी हम इसको बोलते हैं। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? सूर्य हमारा एक तारा है ना, सूर्य भी हमारा एक तारा ही है। कौन सा ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त है? तो हमारी पृथ्वी उपयुक्त है। मंगल, इसको लाल ग्रह के, शुक्र इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन और चमकीला ग्रह। शनि, इसके ये छल्लों के लिए फेमस है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की अधिकता के कारण। सप्तऋषि किसका उदाहरण है? सप्तऋषि किसका उदाहरण है? हमें पता है नक्षत्र का उदाहरण है, 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि। ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है, ये नॉर्थ साइड को बताता है। यहाँ पे देखा था ना हमने, लड़की थी और ये दिशा था नॉर्थ को दर्शाता था। ग्रह किससे ग्रह जो होते हैं किससे प्रकाश प्राप्त करते हैं? तो ये सूर्य से ही तो करते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, बुध है हमारा। और फिर 2nd नंबर पे हमारा क्या है? विनस है। 3rd पे ये है, 4th पे इसी को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? अभी हमने देखा था शुक्र है, यानी जिसको हम विनस बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हमारा जो है ना, ये है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं। सुंदर छल्लों वाला ग्रह, सुंदर छल्लों वाला ग्रह कौन कौन सा है? तो सुंदर छल्लों वाला ग्रह हमारा शनि है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह हम आपको बता चुके थे कि मंगल ग्रह, इसमें लौ ऑक्साइड पाया जाता है इसलिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह तो हमारा ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? तो 27 दिन 3 घंटे में पूरा करता है। कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया। ध्रुव तारा क्यों स्थिर माना जाता है? ये चमकता नहीं पृथ्वी के समीप, ये आकाश में स्थिर होता है, क्योंकि एक जगह स्टेबल होता है ना, इसलिए ध्रुव तारा को स्थिर माना जाता है। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है। ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं? मतलब किस तरह का अंडाकार में, आपको हम पहले बता दिए अंडाकार में। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी का सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? तो 3रे नंबर का है, आकार में 5वें नंबर का है। शनि ग्रह किसके कारण प्रसिद्ध है? तो ये छल्लों के लिए फेमस है। एंड्रोमेडा क्या है? एक ग्रह, एक नक्षत्र है, एक आकाशगंगा है। तो याद रखिएगा एक उपग्रह है, ये क्या है? एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे दूर है? सबसे दूर पे कौन सा है? हमारा नेपच्यून। नेपच्यून हमारा जो है सबसे दूर पे, जिसको हम वरुण बोलते हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ उपयुक्त जलवायु, जल उपलब्ध है, वायुमंडल है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।